सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए खुद के बारे में बड़ा सोचना। खुद के बारे में बड़ा सोचेंगे तो आप बदलेंगे। उसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। दोस्तों, सफलता आपकी सोच में छुपी हुई है। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और फिर आप देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में तो बिना मेहनत के भीख भी नहीं मिलती। उसके लिए भी धूप में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और कुछ हमारे दोस्त सोचते हैं कि सब कुछ राशि और ग्रहों का पता चल जाने से मिल जाएगा। दोस्तों, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। कभी भी जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। आसान बनाना पड़ेगा। मेहनत करके रातों को जागना पड़ेगा। दुनिया के तानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आप मेहनत करते रहना। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेहनत ही एक रास्ता है जो आपको वो सब दे सकता है जो आप चाहते हो इस जिंदगी में, इस जीवन में, अपनी लाइफ में। अगर आप इस समय कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डर छोड़ो, आलस छोड़ो, बहाने छोड़ो। या तो आप इतिहास बना लो या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ और लुप्त हो जाओ भीड़ में। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद तपना पड़ेगा। अगर इस समय आपको लगता है कि मेहनत के बिना आपको कुछ मिल जाएगा, या आपको लगता है कि कोई ज्योतिषी, कोई चमत्कार, कोई उपाय, कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई महात्मा, कोई कथावाचक जो आप के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको खत्म कर देगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज जो भी लोग आपको कमजोर समझते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी मेहनत पर हंसते हैं, कल वही लोग आपका नाम लेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। अगर आपको कोई बदल सकता है तो वो बदलने वाले आप खुद हो और आपकी मेहनत। लेकिन तब जब आप अपनी मेहनत से अपना वजूद बना चुके होंगे, तब लोग आपकी ओर देखकर एक मिसाल के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा बैठे बैठे नहीं होगा, आपको खुद की काबिलियत पहचाननी होगी, तभी ताने मारने वाले तालियां बजाएंगे।
याद रखो, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करवा सकता। आप ही हो जो इस समय अपने को पीछे पीछे धकेलते जा रहे हो। दोस्तों, जब आप अपनी दिक्कतें हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो 99% लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा, कोई आगे नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। उल्टा वे आपका दर्द समझने के बजाय आपको और नीचे गिराने की प्लानिंग करेंगे, और जब वक्त समय आएगा वही लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इस समय आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, इसे दुनिया के सामने मत रखो। आपको जीतना है, विजय हासिल करनी है। अगर आपने इस समय आगे बढ़ना है तो कभी किसी को मत दिखाओ कि आपका कोई कमज़ोर पॉइंट है, कोई कमज़ोर पक्ष भी है। मत बताओ किसी को भी, किसी से भी जिक्र मत करो। मतलब के बिना कोई भी आपका सगा नहीं। इस सच को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे, इस बात को आप भूल ही जाओ। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको अपने साथ जोड़ेगा, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देगा जैसे आप कभी थे ही नहीं उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, और खुद के बारे में बड़ा करना होगा और सोचना होगा। अब वक्त है आपके उठने का, अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। आपकी ज़िंदगी में कोई आपको उठाने नहीं आएगा, ये अपने दिमाग पर चीज़ बैठा के रखें। इस समय रोज़मर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर निर्णय लेने की ज़रूरत है। धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़ें। आपको कोई भी आगे बढ़ाने नहीं आएगा, कोई आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ी तक नहीं ले जाएगा। आप यहाँ अकेले आए थे, और अगर आज रो रहे हो तो अकेले ही रो रहे हो। यह जो दुनिया है ना, यह सिर्फ और सिर्फ विजेताओं को, जीतने वालों को, विजय पाने वालों को पहचानती है, हारने वालों को नहीं पहचानती। अपने रास्ते में आने वाले हर मोड़ को आप अपना लो, क्योंकि वही आपको नए सबक सिखाएगा, सिखाता हुआ आगे ले जाएगा। दोस्तों, सफलता का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप सिद्धांतों को अपने जीवन का अवसर बना देते हैं तो हर वादा, विघ्न, अड़चन, रुकावट एक अवसर बन जाती है। इस समय सब कुछ सही हो रहा है, आपको गलत सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि यह सब आपके हिसाब से नहीं हो रहा। धीमे धीमे कदमों पर यूं मायूस ना होएं मेरे दोस्तों, क्योंकि पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते, या कोई भी आपको बिना मेहनत के सफलता नहीं देगा।
भूल जाओ, इस दुनिया में आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद ही जोर लगाना होगा, मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज करवाया गया, पर वह ठीक नहीं हो रहा था। दिन पर दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहा था राजा। वो वजीर राजा से बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था, इज्जत करता था, मान सम्मान देता था। एक अलग ही जगह थी राजा के बारे में। वजीर दोनों की दोस्ती थी, इकट्ठे खाना पीना घूमना। वजीर को बहुत चिंता थी। और एक बूढ़ा वजीर जो अब रिटायर हो गया था, उससे भी बहुत चिंता थी। राजा ने कहा, कहीं से भी कोई वैद्य ढूंढ कर लाओ, मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं बस जीना चाहता हूं। फिर एक बहुत बूढ़े वैद्य का पता चला गया कि वहां पर एक वैद्य है, काफ़ी काबिल है, समझदार है और उसके इलाज से राजा ठीक हो सकते हैं। उसे बुलाया गया। उसने आकर चेकअप किया कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो शांत हो। अगर उसके कपड़े लाकर पहना दिए जाएंगे तो आपका राजा बच जाएगा। अब वो बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकल गए। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी नहीं था। वजीर और बूढ़ा बहुत ही बेबस की हालत में वापस आए कि राजा को क्या जवाब देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। इस युग में शांति कहाँ है? बहुत मुश्किल है कोई शांत आदमी मिलना। मैं तो पहले ही सोच रहा था कहाँ से ढूंढेंगे शांत आदमी। जब हमें ही शांति नहीं है तो बाहर वालों को कहाँ शांति होगी? हम राजमहल में रहते हुए भी शांत नहीं। जब आप अपने कपड़े न देकर आप राज्य में जगह जगह ढूंढ रहे हो, तो मैं समझ गया था कि आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। बातें करते करते महल के दरवाजे तक आ गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा को क्या मुंह दिखाएंगे? तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। बड़ा खिंचाव था उस धुन में। वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा तो देखा कि नदी किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में छुपकर बैठकर बंसरी बजा रहा है। बड़ी मीठी धुन बंसरी की। वो खिंचा चला गया और जब उसने चेहरा उसका देखा, बड़ा शांत था। उसके चेहरे पे अलग ही चमक थी, अलग ही नूर था। वजीर ने उसके पास जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को शांत आदमी के कपड़े चाहिए। मुझे आपसे शांत व्यक्ति इस पूरे राज्य में कोई नहीं मिला, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको कपड़े नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया कि हमारे राजा की जिंदगी का सवाल है, आप कपड़े देने, मैं आपको सोने के कपड़े बनाकर दे दूंगा। बहुत मिन्नतों के बाद, वजीर की मिन्नतों के बाद वो झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता कि बिल्कुल नग्न है। उसके शरीर पर, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है।
जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं हैं। वजीर वहां से निराश होकर राजमहल की ओर चला गया। तो दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है कि शांति नहीं है, मन शांत नहीं है। घर में, परिवार में सब कुछ होते भी हम अशांत घूम रहे हैं, शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं, अपने भीतर नहीं, जबकि शांति तो अपने भीतर ही छिपी हुई है। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना आना चाहते हैं और ना ही आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं? ना ही अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में इन होते हैं और ना ही आउट होते हैं। ना हाँ बोलते हैं, ना ही ना बोलते हैं, बस आपको घुमाते रहते हैं, आपको घड़ी के पेंडुलम समझकर आपके दिमाग को चक्कर घिन्नी बना देते हैं। आपको ऐसी जगह लटका कर रखते हैं जहां आप ना ढंग से सांस ले सकते हैं, ना ही अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाते। ऐसे लोग हमेशा दो नावों पर सवार होते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना होगा सिंह राशि के दोस्तों। ऐसे लोग, उन्हें दो राहें ज़्यादा पसंद होती है। ऐसे लोग दोगले होते हैं, दोगले। उन्हें आपसे कोई लगाव नहीं होता, जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए मरते हैं। ऐसे दोगले लोग किसी के नहीं होते। आप तो सिर्फ उनके लिए एक ऑप्शन मात्र हो। उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए, वरना ये दो चेहरे वाले लोग आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देंगे। ऐसे लोगों से दूरियां बनानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कुछ भी करना आज से ही बंद कर दीजिए। ऐसे लोग अपने मतलब निकलवाने के लिए आपके पैरों में गिरकर भीख भी मांग सकते हैं। जो आपसे फायदा लेकर भी ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं। जब फ़ायदा ले लेते हैं, फ़ायदा लेने से पहले उनका आचरण कुछ और होता है, फ़ायदा लेने के बाद उनकी बातचीत ही बदल जाती है। क्योंकि भावुक इंसान लगाव के चलते स्वार्थी रिश्तों के पीछे भाग भाग कर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर लेता है, जो इस समय हो रहा है। और फिर वही पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता। जितना ज़्यादा आप लगाव रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस दुनिया में दुखी रहोगे, अकेला महसूस करोगे। जो बार बार अपनी बात से पलटते हैं, उन रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। बना लीजिए, जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए, क्योंकि स्थिरता ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद होती है। रिश्तों की कदर वो लोग करते हैं जिनमें भावनाओं की समझ होती है। अहंकार में डूबे, अपने अहम में डूबे लोग रिश्तों की ऐसी की तैसी करने से बाज नहीं आते। खुद को घसीट कर वहां मत ले जाओ जहां आपकी जरूरत ही नहीं है, और जिंदगी को अपने मुताबिक व मनचाहा हमें खुद बनाना है, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को मनचाहा बनाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चले। दोस्तों, एक ही गलती को बार बार करने वाला शख्स बहुत बड़ा चालबाज बन चुका होता है। वो तब तक आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा जब तक आप उस पर भरोसा करते रहोगे। अगर आप उसकी चालें समझ भी जाते हो तो भी
वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आपके सामने भोला बनने की कोशिश करेगा। कभी भी किसी भी इंसान को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझाने के बाद भी इंसान वही करता है जो उन्हें करना होता है, जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, जो अपने मन के प्रति वफादार नहीं होते। अर्थात किसी भी इंसान को बार बार समझाने से बेहतर है खुद को समझाकर उससे दूर होना। दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। अगर कोई खुद ही दूर हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। हर रिश्ते को खींचकर जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप साफ दिल हैं, नेक दिल हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते। जहां आपकी अहमियत नहीं वहां मौजूदगी भी बोझ बन जाती है। इस दुनिया का एक असूल है कि जिसे आप शिद्दत से चाहोगे वो किसी को नहीं मिलता। सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वह है दुख, कष्ट, पीड़ा। जीवन में हम जिनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जिन्हें हम प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी हम फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, इसको संभालना होगा। सबसे ज़्यादा जिन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, अक्सर वही लोग, वही चीज़ें सबसे पहले आपसे छीन ली जाती है या खो जाती है। किसी के लिए भी आप कितना भी कर जाओ, आखिर में यही सुनने को मिलेगा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। तो दोस्तों, इस जीवन में ऐसे हालात आपके सामने भी आए होंगे, आ रहे होंगे, लेकिन अब आपको संभलना होगा। क्योंकि दोस्तों, कामनाएं व्यक्ति का जब ज्ञान हरण कर लेती है तो वह फिर ऐसी हरकतें करता है। तो कोशिश करो ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से, ऐसे रिश्तेदार से, ऐसे संबंधों से अपने आप को दूर रखने की। ये राशिफल दोस्तों आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। काफ़ी दिनों के बाद आज आपका राशिफल दे पाया हूँ। तो जन्माष्टमी, राधाष्टमी, छठी, तो बीच में काफ़ी व्यवस्था के कारण आपका राशिफल नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, खेद है मुझे। दोस्तों, मैं ये जो श्राद्ध हैं, श्राद्ध, पितृपक्ष, ये जो 7 तारीख से शुरू हो रहे, पूर्णिमा से अगले दिन, इस बार चंद्र ग्रहण से शुरू होकर और सूरज ग्रहण पर ये पितृपक्ष खत्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की शांति के लिए कुछ पाठ पूजा हमारे मंदिर में हमने आयोजन किया है, रखा है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का भी पाठन हो, पूजा पाठ हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ हो, तो आप हमें अपने पितरों के नाम और गोत्र लिखकर भेज दें। हमारे मंदिर में योग्य पंडित इसके लिए जाप करेंगे। इसका कोई भी आपने शुल्क नहीं देना, निःशुल्क है, फ्री है। सिर्फ आपने एक ही काम करना है कि अपने पितरों के नाम और उनके गोत्र
हमें लिख के भेज देने हैं और साथ में अपना नाम, जो पूजा करवाना चाहता है, जिसके नाम से पूजा होगी। तो ये हर साल हम करते हैं। इस साल का भी योजना, आप नए नए हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पितरों के नाम देने हैं। उसके बाद 14 दिन तक ये पितृपक्ष में लगातार जो पाठ चलेगा उसमें आपके पितरों का भी फायदा हो सकता है। उनको भी शांति के लिए यहाँ से जो मंत्रों का उच्चारण होगा उनको समर्पित हो सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे भेज सकते हैं 931 533 6907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना मैसेज सेंड कर दीजिए। और दोस्तों, जिन लोगों के लिए सुख शांति के लिए अरदास चल रही है मंदिर में, वो तो चल ही रही है, और भी कुछ लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो लिख कर भेज दें, ताकि जो हमारी सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, उससे पहले आपकी अरदास भी, आपके परिवार की सुख शांति के लिए भी अरदास लगे। आपको उसके लिए भी कुछ नहीं देना। इस मंदिर में जो भी कार्य आपके लिए होगा वो फ्री होगा, निःशुल्क होगा। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, किसी तरह की सलाह लेना चाहते हैं या अपनी कोई सलाह हमें देना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9315336907 पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।